दोस्तों स्वागत है एक नए सेशन में। और जैसे आप सबको पता ही होगा, क्रिकेट की 128 साल बाद लॉस एंजलिस 2028 की ओलंपिक में वापसी होने जा रही है। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में। दोस्तों, इस बात की अटकलें तो काफ़ी पहले से लगाई जा रही थी, लेकिन क्रिकेट को फिर से ओलंपिक में शामिल करने के प्रयास भी पिछले 10 सालों से किए जा रहे थे। पर इसमें कुछ बाधाएं भी थी जिनको हटाए बगैर क्रिकेट को शामिल करना थोड़ा मुश्किल ही था। ओलंपिक में हर कॉन्टिनेंट से टीमों का होना ज़रूरी होता है, और ऐसे में आईसीसी अब T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के लिए टीम्स को रीजनल क्वालिफायर खेलना होता है। और आज के टाइम में 75 से ज़्यादा देशों की टीम्स मेंस रैंकिंग में आती है, जबकि 40 से ज़्यादा देशों की टीम्स वुमेंस रैंकिंग में आती हैं। ओलंपिक हमेशा जेंडर इक्वालिटी को सपोर्ट करता है, और यही कारण था कि पुरुषों और महिलाओं को इक्वल प्राइज मनी का प्रावधान लाया गया, जिसके लिए बीसीसीआई की तो काफ़ी तारीफ भी हुई थी। ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए शायद वुमेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप की भी शुरुआत हुई थी, क्योंकि क्रिकेट 2028 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेला जाएगा, तो उससे पहले वहां पर 2024 का T20 मेंस वर्ल्ड कप भी होगा। और इस बार जिस तरह का रिस्पांस मेजर लीग क्रिकेट को मिला है, तो क्राउड तक क्रिकेट अमेरिका में जगह बना रहा है। और बनाए भी क्यों ना, हमारे इंडियन डायस्पोरा के काफ़ी लोग उधर रहते हैं, तो उसका भी फ़र्क किसी स्पोर्ट्स के पॉपुलर होने पर पड़ता है। क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करना सिर्फ आईसीसी या उनसे एसोसिएटेड रिच बोर्ड की वजह से नहीं, बल्कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और गेम्स ऑर्गेनाइजर्स के इंटरेस्ट की वजह से भी शामिल हो रहा है। लॉस एंजलिस लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के डायरेक्टर ने जब क्रिकेट को 2028 के लिए अनाउंस किया, तो कहा कि विराट कोहली के 3140 लाख से ज़्यादा एक सोशल मीडिया फॉलोवर हैं, और इस प्रकार वो इंडियन मार्केट को एक अच्छे रेवेन्यू सोर्स के रूप में देख रही हैं। और यही कारण है कि जो भी बातें मैंने अब तक बताई हैं, वो क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने को लेकर पहले से ही काफ़ी बैकडोर बातें चल रही थी, और इस प्रोसेस में कई तरह के प्लान्स को एग्जीक्यूट भी किया जा चुका है। तो अमेरिका की नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को ओलंपिक्स में क्रिकेट के शामिल होने से काफ़ी फ़ायदा होने की उम्मीद है। फुटबॉल के बाद क्रिकेट ही पूरी दुनिया में टीवी या डिजिटल माध्यम से देखे जाने वाला स्पोर्ट है, और भारत की 1 अरब से ज़्यादा आबादी वाले देश को आईओसी और एनबीसी दोनों एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। अब विराट कोहली तो 2028 में 40 साल के करीब होंगे, और ऐसे में उनका ओलंपिक T20 फॉर्मेट में खेलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन क्रिकेट तो तब भी अच्छे से बिकेगा। दोस्तों, कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि क्रिकेट को ओलंपिक की नहीं, ओलंपिक को क्रिकेट की ज़रूरत थी, क्योंकि इससे आईओसी को कुछ मैचों से तो काफ़ी अच्छा पैसा बनाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन शायद इससे क्रिकेट की पॉपुलैरिटी भी बढ़ जाए, और अन्य देश भी इस खेल को सीरियसली ले लेंगे, क्योंकि दांव पर 2 कीमती ओलंपिक गोल्ड मेडल भी होते हैं। और आपको पता ही है, भारत को ओलंपिक में गोल्ड लाने के लिए अब तक दशकों का इंतजार करना पड़ता था। क्रिकेट के शामिल होने से ओलंपिक में 2 मेडल बढ़ने की संभावना के साथ हम पदक तालिका में टॉप 20 देशों की सूची में शामिल होने का सपना भी सच कर सकते हैं। हमारी वुमेन्स टीम ने तो अच्छी क्वालिटी वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीता था, और उनसे मेडल की उम्मीद रहेगी। और अगर हमारी मेंस टीम भी 2028 में अच्छे फॉर्म में रहेगी, तो कम से कम सेमीफाइनल हारने के बाद भी उनके पास मेडल जीतने को एक और मैच मिलेगा। खबरों के अनुसार ओलंपिक में 6 टीमें होंगी, जिनका या तो रैंकिंग के आधार पर या महाद्वीपीय कोटा के आधार पर ओलंपिक का टिकट मिलेगा, लेकिन ये सब पेरिस 2024 के बाद ही पता चलेगा। इससे दूसरे ओलंपिक खेलों की व्यूवरशिप पर कितना असर पड़ेगा, ये तो वक्त ही बता सकता है। लेकिन ये बात सच है कि एक क्रिकेटर भी अब एक ओलंपियन बनने का सपना देख सकता है, और वो खूबसूरत ओलंपिक रिंग का टैटू अपने हाथों पर बना सकता है। जय हिंद, जय भारत।